ये वीडियो साईफाई सीरीज चाइल्डहुड एंड्स का दूसरा और आखिरी पार्ट है। सो अगर अभी तक आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। सो चलिए कहानी पिछले पार्ट से कंटिन्यू करते हैं। अब कैरोलिन ने रिक को बता दिया था कि जल्द ही हमारी पृथ्वी खत्म होने वाली है और यहाँ से वे सिर्फ कुछ इंसानी बच्चों को इवोल्व करके उन्हें अपने होम प्लेनेट पर ले जाएंगे और बाकी सब इंसान पृथ्वी के साथ नष्ट हो जाएंगे। यहाँ से रिक को एक और बात पता चलती है कि दरअसल ओवरलॉर्ड की ये एलियन रेस हजारों साल पहले ही एक बार पृथ्वी पर आई थी और तभी उस समय के लोगों ने उन्हें देखकर ड्रॉ कर दिया, जिसे कि बाद के लोगों ने डेविल समझा। वहीं कैरोलिन अब आगे बताता है कि इंसान उनकी उम्मीद के मुताबिक इवोल्व नहीं हो पाए, सो इसीलिए अब उन्हें पृथ्वी को नष्ट करके एक नए जीवन की शुरुआत करनी होगी। वहीं एलिना गुस्से में अब ये सुन कि पृथ्वी खत्म होने जा रही है, अब कैरोलिन को ही गोली मार देती है। हालांकि इससे कैरोलिन को कुछ नहीं होता, मगर रिक अब तक अपनी डेस्टिनी को स्वीकार चुका था और वो कहता है कि उन्हें बचा हुआ समय लड़ने में नहीं बल्कि सुकून से बिताना चाहिए। वहीं रिक के जरिए अब यही बात पूरी पृथ्वी पर बता दी जाती है। वहीं अब कैरोलिन ने पृथ्वी से अलग अलग तरह के जानवरों के कुछ स्पीशीज को अपने होम प्लेनेट पर ले जाने की तैयारी कर ली थी। दूसरी ओर माइलो, जो कि किसी तरह से एलियंस के होम प्लेनेट पर जाना चाहता है, अब वो पाता है कि जितने भी पृथ्वी पर पिछले कुछ समय में बच्चे पैदा हुए हैं वे सब के सब किसी तरह की साइकिक पावर्स को यूज कर सकते हैं। सो माइलो इसी पर रिसर्च करने लगता है। वहीं अब इंसानों के एक ग्रुप ने एलियन कंट्रोल अर्थ से दूर नेचुरली रहने का फैसला किया है, जहां इस जगह को न्यू एथेंस कहा जाता है, जहां वे इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया में रहते हैं और एलियंस इसे कंट्रोल नहीं करते। अब अगले कुछ दिनों में माइलो और रेचल पाने लगते हैं कि सारे ही बच्चे किसी तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वो भी बिना कुछ बोले, और चाहे वे जहां भी हो। माइलो समझ जाता है कि एलियंस इन बच्चों को अपने अनुसार इवोल्व कर रहे हैं। वहीं अब तक बच्चों को एक दूसरी दुनिया की ग्लिम्स दिखाई देने लगते हैं और वे अपने पेरेंट्स को बताते भी हैं कि उन्हें एक दूसरा यूनिवर्स दिखाई दिया है जो कि पृथ्वी से तो बहुत अलग है। वहीं न्यू एथेंस में अब ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच रहे थे क्योंकि वे अपने खुद की फ्री विल से जीना चाहते हैं और वैसे तो पृथ्वी भी जल्दी ही खत्म होने वाली है। वहीं माइलो बच्चों पर रिसर्च कर रहा था कि वे सब ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, जहां एक बच्चे की काउंसलिंग के दौरान वो पाता है कि जल्दी ही पृथ्वी किसी जायंट लाइट सोर्स से खत्म होने वाली है। सो यहाँ से वो जल्दी से रेचल के पास जाता है और कहता है कि उसने फाइनली एलियंस के होम प्लेनेट पर जाने का रास्ता ढूंढ लिया है और उसे पता चला है कि एलियंस पृथ्वी के नष्ट होने से पहले यहाँ पर मौजूद जानवरों की अलग अलग प्रजातियों को ले जा रहे हैं। सो वो भी अब उस शिप में छुपकर जाने वाला है। अब चूंकि माइलो एलियन प्लेनेट पर जा रहा है तो तब तक पृथ्वी पर 80 साल बीतने वाले हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से आखिरी बार मिल रहे हैं। और यहाँ से रेचल माइलो को आखिरी बार गुड बाय बोलकर उसी एलियन शिप में जाने वाले ट्रक में छुपा देती है और माइलो फाइनली एलियन शिप में पहुंच जाता है जो कि जानवरों के साथ एलियंस के होम प्लेनेट पर जा रहा है। वहीं दुनिया भर में अब हर जगह कैरोलिन अनाउंस करने लगता है कि अब पृथ्वी पर इंसानों का समय पूरा हो चुका है, जहां वे सिर्फ चुनिंदा बच्चों को इवोल्व करके अपने प्लेनेट पर ले जाएंगे और बाकी के इंसान यहीं पृथ्वी के साथ नष्ट होने वाले हैं। और इसीलिए पिछले कुछ वक्त से वे सारे ही बच्चों में सुपर ह्यूमन एबिलिटीज को इवोल्व कर रहे थे और ये अनाउंस होते ही अब दुनिया भर के सारे ही बच्चे ऊपर देखने लगते हैं जैसे उन्हें सब पता हो। वहीं दुनिया भर में सारे ही लोग दुखी थे कि वे सब के सब अब मरने वाले हैं। हालांकि उनमें खुशी भी थी कि कम से कम उनके बच्चे तो जीने वाले हैं। और तभी सारे ही बच्चे अब ऊपर जाने लगते हैं और सब के सब अब एक बहुत बड़ी चट्टान पर जाकर उसी एलियन पावर सोर्स से जुड़ जाते हैं और पृथ्वी को नष्ट करने से पहले उसके सारे ही रिसोर्सेज को निकालने लगते हैं। वहीं माइलो अब एलियन शिप पर उठता है और पाता है कि वो शिप अब एलियंस के होम प्लेनेट पर पहुंच चुका है, जहां एक ओवरलॉर्ड उसे देख लेता है और कहता है कि अब जब माइलो यहां आ ही गया है तो वे उसे अपना होम प्लेनेट दिखाएंगे
और माइलो अब पहली बार उनका प्लेनेट देखता है जो कि पृथ्वी से बहुत ज़्यादा अलग था। यहाँ से ओवरलॉर्ड माइलो को बताने लगता है कि उनका हमेशा से ही यही मकसद रहा है कि वे यूनिवर्स में मौजूद हर लाइफ फॉर्म को अपने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जोड़ दें। और यहाँ से ओवरलॉर्ड माइलो को अपनी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस दिखाता है जो कि यूनिवर्स के हर हिस्से से जुड़ी हुई है, और जिन बच्चों को वो पृथ्वी से लाएंगे वे भी इस कॉन्शियसनेस से जुड़ जाएंगे। यहाँ से माइलो अब उस कॉन्शियसनेस से बात करता है जहाँ माइलो उसे देख पाए, इसीलिए वो माइलो की मेमोरी का इस्तेमाल करके रेचल का फॉर्म ले लेती है और माइलो को बताती है कि ओवरलॉर्ड की सभ्यता इंसानों से बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी और वे इंसानों से कहीं गुना ज्यादा जल्दी इवोल्व हो गए, जिसके बाद उन्होंने यूनिवर्स में मौजूद लाखों सभ्यताओं के साथ वैसा ही किया जैसा वे पृथ्वी के साथ कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ बच्चों को इवोल्व करके उनके प्लेनेट और उस पर रहने वाले बाकी के जीवों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अब माइलो ये सुनकर समझ चुका था कि अब तक पृथ्वी पर कोई नहीं बचा होगा, तो वो वापस से शिप में आ जाता है और ओवरलॉर्ड से कहता है कि उसे मरने से पहले एक आखिरी बार पृथ्वी को फिर से देखना है। तो ओवरलॉर्ड माइलो को फिर से पृथ्वी पर ले जाते हैं जहां अब पृथ्वी पर 85 साल बीत चुके हैं। वहीं अब पृथ्वी पर कोई भी जीवित नहीं बचा है, जहां स्पेस सेंटर भी कब का बंद पड़ चुका है। यहाँ से कैरोलिन उसे बताता है कि वो आखिरी इंसान बचा है जिसके बाद यूनिवर्स में कोई कभी जान भी नहीं पाएगा कि इंसान नामक कोई लाइफ फॉर्म कभी अस्तित्व में भी थी। सो माइलो कैरोलिन से अब एक आखिरी विश मांगता है और कहता है कि वो इंसानों का इतिहास रिकॉर्ड करके छोड़ना चाहता है, ताकि भविष्य में जब कोई और लाइफ फॉर्म हमारे सोलर सिस्टम में आए तो उसे पता चले कि कभी यहाँ पृथ्वी नामक प्लेनेट हुआ करता था जिस पर इंसान रहते थे। सो कैरोलिन माइलो को रिकॉर्डिंग के लिए पृथ्वी पर भेज देता है, जहाँ से माइलो इंसानों का इतिहास रिकॉर्ड करने लगता है। और यही सेम सीन हमने कहानी के शुरू में देखा था। वहीं अब पृथ्वी का समय पूरा हो चुका था। सो अब पृथ्वी से बचे हुए मिनरल्स को निकालकर एलियंस फाइनली पृथ्वी के कण कण को मिटा देते हैं और माइलो की रिकॉर्डिंग को स्पेस में ही छोड़कर हमेशा के लिए अपने होम प्लेनेट पर चले जाते हैं। अब अगर आपको समझ ना आया हो तो एलियन लाइफ फॉर्म चाहती थी कि यूनिवर्स में जीवन सीमित रहे। अब चूंकि यूनिवर्स में सारे ही रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो उनके अनुसार सिर्फ चुनिंदा लाइफ फॉर्म को ही जीने का हक है जो कि ओवरलॉर्ड एलियंस के जितने एडवांस्ड हो, और इसीलिए वे बाकी लाइफ फॉर्म के सिर्फ कुछ सैंपल्स को रख उन्हें खत्म कर देते थे, जैसा कि उन्होंने पृथ्वी के साथ किया। उन्होंने सिर्फ कुछ बच्चों को इवॉल्व करके अपने होम प्लेनेट पर ले गए और बाकी सब इंसानों को पृथ्वी के साथ नष्ट कर दिया। मगर चूंकि ये नैतिक रूप से गलत था, तो किसी भी सभ्यता को खत्म करने से पहले वे उन्हें कुछ साल अच्छे से जीने को देते, जैसे कि उन्होंने पृथ्वी से सारे जुर्म खत्म कर दिए, सारी बीमारियों को खत्म कर दिया और पृथ्वी को स्वर्ग के जैसे बना दिया, ताकि इंसान खत्म होने से पहले एक आखिरी बार खुश रह सकें। वहीं एलियन सालों पहले पृथ्वी पर आए भी थे जब पृथ्वी पर जीवन पनपा ही था, मगर इंसान समय के साथ उतना इवोल्व नहीं हो पाए जितना कि एलियंस ने सोचा था। और इसका कारण भी बड़ा ही आसान था, इंसानों का आपस में ही लड़ना। सदियों से इंसान आपस में ही लड़ते रहे और एक दूसरे को मारते रहे, और जब एलियंस ने पाया कि पृथ्वी पर ये सब कभी नहीं रुकेगा तो उन्हें ये कदम उठाना ही पड़ा। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर से बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि मैं और भी ऐसा ही कंटेंट लाता रहूं। थैंक यू।